ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। भगवान गणेश जी के दिन चल रहे हैं और गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश जी के दिन होते हैं और इन्हीं दिनों में बीच में आता है संतान सप्तमी का व्रत। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है और इस कथा के श्रवण मात्र से ही पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद मास की सप्तमी को रखा जाता है। संतान सप्तमी के दिन माताएं सुबह स्नान आदि के पश्चात व्रत करने का संकल्प कर भगवान शिव और मां पार्वती के सामने पूजा के लिए चौकी लगाती हैं और फिर भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं। पटले पर मूर्ति रख करके उनके सामने संकल्प करती हैं और सबसे पहले भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाता है। बेलपत्रों को अर्पण किए जाते हैं। माता को श्रृंगार अर्पण किया जाता है। भगवान गणेश जी को हरिद्रवार मोदक अर्पण किए जाते हैं। दोपहर के समय व्रत की पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए धरती पर चौक बनाकर उस पर चौकी रखते हुए उस पर भगवान शंकर, माता पार्वती व गणेश जी की मूर्ति रखें। कलश की स्थापना करें और नारियल रखें। इसके बाद आरती की थाली तैयार करते हुए उसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, कलावा आदि सामग्री रख लें। फिर भगवान के सामने दीपक जलाएं और फिर केले के पत्ते में बांधकर 7 मीठी पूड़ियों को पूजा स्थान पर रख दें। जिसके बाद संतान की रक्षा और उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान शंकर को आप फल अर्पण करें। मान्यता के अनुसार पूजा समय सूती डोरा या फिर चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में अवश्य पहननी चाहिए। माना जाता है कि संतान सप्तमी के पूजन के पश्चात धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने के बाद संतान सप्तमी की कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है, अयोध्या में नहुष नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती इन दोनों में परस्पर प्रेम घनिष्ठ मित्रता थी। यानी बहुत बड़ा आपस में प्रेम था, घनिष्ठ मित्रता थी रानी में और ब्राह्मण की पत्नी में। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं, जहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। दोनों में परस्पर प्रेम मित्रता थी। दोनों सहेलियां थी, सखी थीं। एक बार वह दोनों मिलकर के एक साथ सरयू नदी में स्नान कर रही थी। तभी वहां पर उन्होंने कुछ स्त्रियों को पूजा करते हुए देखा। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती द्वारा उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछने लगी। उन्होंने कहा कि सखियों, अब ये बताइए कि आपने ये किसकी पूजा की है? ये सामने तो भगवान शिव हैं, दूसरा ये कौन है और ये तीसरा कौन है, और आपने किसकी पूजा की है? उन्होंने कहा कि हे रानी, हमने संतान सप्तमी का व्रत किया है। इस व्रत के करने से पुत्र प्राप्ति होती है और संतान की आयु लंबी होती है। यह भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्तियां हैं। इस प्रकार व्रत के बारे में जानकर उन्होंने भी संकल्प किया, हम भी आजीवन इस व्रत को करेंगे। उन्होंने व्रत की विधि पूछी। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी व्रत को जीवन पर्यंत करने का संकल्प किया और शिवजी के नाम का डोरा हाथ में बांध लिया। लेकिन घर पहुंचने पर वे अपने संकल्प को भूल गईं, जिसके कारण मृत्यु के पश्चात रानी बानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। दोनों ने संकल्प तो कर लिया कि हम व्रत करेंगे, लेकिन जैसे घर आई, घर आकर के वह व्रत करना भूल गई। इससे भगवान क्रोधित हो गए और अगले जन्म में रानी जो बांदरी बनी और जो ब्राह्मण पत्नी थी वह मुर्गी बनी। कालांतर में दोनों पशु योनि में रहती रहीं। काफी समय तक दोनों उसी योनि में रहीं। उसके बाद में दोनों को हंस की योनि प्राप्त हुई और काफी वर्षों तक हंस की योनि त्यागने के बाद में उन दोनों को फिर मथुरा में जन्म मिला। मनुष्य योनि में आई चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी
बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। उनको मनुष्य योनि इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से भगवान की यह संतान सप्तमी की कथा होते हुए देखी थी और एक बार उन्होंने व्रत भी किया था और संकल्प भी किया था। ऐसे जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी दोनों का नाम रहा। जो रानी थी वह भूषणा थी और जो ब्राह्मणी थी वह ईश्वरी देवी थी। राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ भूषणा का विवाह उन दोनों में से इस जन्म में भी बड़ा प्रेम हो गया। पूर्व जन्म में व्रत भूलने के कारण इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं थी और रानी ने इस व्रत को नहीं किया था, इसलिए इस जन्म में रानी के कोई संतान नहीं थी। जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा था और उस भूषणा के 8 पुत्र हुए। रानी जो थी ईश्वरी देवी बनी थी और जो ब्राह्मण पत्नी थी वो भूषणा थी, दोनों के नाम थे। भूषणा को व्रत की याद थी, वह व्रत कर रही थी अब भी, इसलिए उसको 8 पुत्र हुए। लेकिन रानी जो थी वह व्रत को भूल गई थी, इसलिए उसके कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने से दुखी ईश्वरी ने एक दिन भूषणा से उसने मिलने को बुलाया। इस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने उसके बच्चों को मारने के कई प्रयास किए। उसने उसके बच्चों को जहर दे दिया। जहर देकर के उन बच्चों को राज्य से बाहर फेंकवा दिया और वह घर पर महल पर आकर के प्रतिज्ञा करने लगी कि कब यह खबर आए कि भूषणा के जो बच्चे मर चुके हैं। लेकिन शाम तक कोई खबर नहीं आई। कहते हैं कि जो आदमी गलत कार्य करता है उसको चैन नहीं मिलता। जब तक वह अपने कानों से खबर ना सुन ले, आंखों से देख ना ले, उसे चैन नहीं मिलता, क्योंकि उसके अंदर पाप डोलता है। इसी प्रकार से रानी ईश्वरी देवी के मन में पाप था। उसने कहा कि मैंने बच्चों को मार दिया है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। वह उसके घर चली गई। जैसे ही वह जाके देखती है, उसके 8 पुत्र वहां पर जीवित बैठे हैं। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई। फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, आखिर तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हैं? भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात स्मरण कराई और कहा, उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मैं संतान सप्तमी का व्रत करती हूँ। भूषणा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधि पूर्वक रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और उससे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस व्रत का विशेष महत्व है। इस कथा के श्रवण करने से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं और जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं, भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी